हेलो नमस्कार, मैं इंद्रजीत नारायण सिंह यूट्यूब से। आप अभी बच्चों के मांग पर हितोपदेश की 31 कहानियों की श्रृंखला सुन रहे हैं। आज की 12वीं कहानी है वजह जानो। पहाड़ की चोटी पर घंटाकर्ण नामक राक्षस रहता था। किसी समय एक चोर घंटा चुराकर भाग रहा था कि रास्ते में भेड़िया उसे मारकर खा गया। घंटे को बंदरों ने उठा लिया और बजाने लगे। उन्होंने घंटे की आवाज़ नहीं सुनी। उन्होंने सोचा पहाड़ पर कोई राक्षस जरूर है। वह आदमी को खाता है और घंटा बजाता है। घंटे की आवाज़ का पता करला नाम की कुट्टनी को लगा। राजा के पास गई और बोली, महाराज, यदि आप कुछ धन खर्च करें तो मैं राक्षस को बस में कर लूँगी। राजा ने कहा, तुम्हें काफ़ी इनाम दिया जाएगा, तुम पहले राक्षस को बस में करो। करला पहाड़ की चोटी पर चली गई। उसने एक सुंदर मंडप बनवाया, गणेश आदि का पूजन करवाया। फिर बंदरों के लिए फल लेकर शिखर पर चढ़ गई। वहाँ कई बंदर थे। एक बंदर घंटा बजा रहा था। करला ने एक फल घंटा बजाने वाले की ओर फेंका। बंदर फल की ओर लपका और घंटा लेकर वह राज दरबार पहुंच गई। करला ने ही घंटाकर्ण राक्षस को बस में किया। ऐसी अफवाह फैलने लगी। करला का खूब आदर सत्कार होने लगा। सुनिए इसकी सूक्ति। केवल शब्द सुनकर डरना नहीं चाहिए, पहले इसका कारण जानना चाहिए। ये अभी आपने पंचतंत्र की नहीं, हितोपदेश की 12वीं कहानी सुनी। इसके बाद मैं पंचतंत्रों की श्रृंखला प्रस्तुत करूंगा। अब आइए हितोपदेश की 13वीं कहानी। 13वीं कहानी का शीर्षक है सोच विचार कर काम करो। सुनिए 13वीं कहानी। सिंगल द्वीप में जीमूत वाहक राज्य करता था। किसी व्यापारी के मुख से उसने सुना, चतुर्दशी को सागर में एक कल्प वृक्ष निकलता है। उस पर रत्नों से बड़ा एक पलंग छिपा रहता है। उस पर बीना बजती है और बीना बजाने वाली एक कन्या है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वहाँ जाकर उसने देखा बीना किसी लड़की का आधा शरीर पानी में है और आधा जल में है। राजा उस कन्या को पाने के ख्याल से तुरंत समुद्र में कूद गया। वह कनकपत्तन नगर पहुंचा। उसने वहां से कन्या को पलंग पर बैठाकर बीना बजाते देखा। बैठकर उसके रूप पर मोहित हो गया। उसी समय उसकी एक सहेली राजा के पास आई। राजा ने पूछा, पलंग पर बैठकर मधुर बीना बजाने वाली कन्या कौन है? सहेली ने कहा, यह राजा कंपदरकेली की बेटी है। उसका नाम रत्न मंजरी है। कुमारी का इरादा है कि जो उसके पहले
आकर मुझे देखेगा उसे ब्याह करेगी। सहेली राजा को रत्नमंजरी के पास ले गई। राजा उसके साथ ब्याह कर लिया। एक दिन रत्नमंजरी ने कहा, महाराज, यहाँ तो सारी चीज़ें आपके इस्तेमाल की हैं, पर विद्याधरी स्वर्ण रेखा को कभी भूल कर भी न छुएंगे। राजा ने कहा, ऐसी कौन सी खूबी है? देखिए, उसने स्वर्ण रेखा को छू दिया। छूते ही स्वर्ण रेखा के पैर से राजा को ढकेल दिया। इससे राजा जमीन पर गिर गया और पहले जैसा हो गया। सुक्ति सुनिए, सोच समझकर किसी काम में हाथ डालो, तभी आगे बढ़ोगे। ये थी 13वीं कहानी। धन्यवाद।